Okay, welcome dear students to the topic alcohols, and today we will continue with the preparation of monohydric alcohol. So saturated monohydric alcohol, first method from alkyl halide by the process of alkaline hydrolysis that we had seen yesterday. तो उसमें क्या किया था, अल्काइल हैलाइड RX उसको एक्वस अल्कली से रिएक्ट किया तो आपको ROH अल्कोहल मिल गया। एक और उसमें कंटिन्यू किया था हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इनफैक्ट प्रोवाइड क्या करता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन देखा था हमने, Ag2O plus H2O gives AgOH। तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे भी हमें अल्कोहल मिला था। तो ये कल का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था। आज हम शुरू करते हैं यहाँ से सेकेंड मेथड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, तो इसमें क्या देखते हैं हम, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। अल्कीन लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन करना है तो पहले एसिड से उसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसिड में वाटर का एडिशन पॉसिबल नहीं होता। ये अल्कीन में, है ना, दिस इज अल्कीन इथीन, इसमें डायरेक्ट वाटर का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम रिएक्ट करेंगे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो जब कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें ये एसिड अब हमको दिखेगा दो पार्ट में, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड होगा एक कार्बन पे और OSO3H ये ग्रुप होगा दूसरे कार्बन पे। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और वो क्या फॉर्मूला बनेगा, CH3 आ गया हाइड्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड CH2 दिख रहा है आपको, और फिर ये पूरा नेगेटिव पार्ट इस पे ऐड होगा OSO3H। OSO3H इज इनफैक्ट HSO4 होगा ये ग्रुप, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट जैसा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है ये। सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने कैसे लिखा है, HOSO3H। ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 to be written in a different pattern here, so that अल्फाबेट छोटे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ फिर से, हाँ फिर से लिखता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO3H। ये क्या है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन इज द पॉजिटिव पार्ट, OSO3 इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। तो हाइड्रोजन एक कार्बन पे, OSO3 दूसरे कार्बन पे। तो जब ये एडिशन होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OSO3H आ गया। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट मैं आपको बता रहा था HSO4, है ना, ये ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4, तो हाइड्रोजन सल्फेट, और ये इथाइल ग्रुप, तो नोमेनक्लेचर इजी हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, कि फर्स्ट स्टेप में अल्कीन लिया इथीन, उसमें ऐड किया ये cold concentrated sulfuric acid and we get ethyl hydrogen sulfate। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा,
दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हाइड्रेशन अप कर सकेंगे हम। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर अंडर हॉट कंडीशन। तो हॉट वाटर इसमें ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, इसीलिए नाम दिया है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो ये तो मैं इरेज कर देता हूं, अभी ये नहीं चाहिए हमको। अब क्लियरली दिखेगा आपको। फर्स्ट स्टेप हो गई। तो इथीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द प्रोडक्ट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज रिएक्टेड विथ हॉट वाटर। हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। H2SO4 गेट रीजनरेटेड। कैसे रीजनरेट हो रहा है, मैं H2O को लिखता हूं HOH, लिख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है ना, HOH। अब देखो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिमूव हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिमूव हो रहा है, OSO3OH। तो बना क्या ये H2SO4, और बाकी क्या बच गया बेटा, उसको लिखता हूं मैं यहां पर CH3CH2O, और ये वाटर का H आ गया। तो बना क्या, अल्कोहल हमें यहां मिला इथाइल अल्कोहल। तो ये देखो सिंपल सी रिएक्शन हमने पढ़ा। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट यू विल लर्न इट क्विकली। आ गया। तो अल्कीन के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, बेसिकली करना क्या था, हमको अल्कीन का हाइड्रेशन करना था, है ना। अल्कीन यानी ये CH2 डबल बॉन्ड, बड़ा लिखना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर का एडिशन करना है, लेकिन ये वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके उसको वाटर के एडिशन के लायक बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, रिएक्टिव ज्यादा करना पड़ेगा, तब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, फिर उसके बाद वाटर ऐड करेंगे तो आपको बराबर अल्कोहल मिलेगा। मेथड समझ में आ रही है आपके। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहां लिखता हूं मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्ट में क्या आने वाला है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एडिशन होगा। एडिशन क्या होगा, हाइड्रोजन ऑन वन कार्बन एंड OSO3H ऑन अनदर कार्बन। तो यहां प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH OSO3H सिंगल बॉन्ड CH3। देखो समझेंगे एडिशन को, एडिशन को समझना है अच्छे से। हाइड्रोजन बेटा इधर गया, OSO3 इस कार्बन पे आ गया, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर एडिशन होता है, इसीलिए आपको प्रोडक्ट मिला CH3CH2CH OSO3H CH3। अब ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन है ना, और ब्यूटेन से, ब्यूटेन के सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, ये HSO4 है। HSO4 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या बोलेंगे फिर इसका नोमेनक्लेचर में, 2 हाइड्रोजन यानी आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोब्यूट, सेकेंड कार्बन पे OCH3, आइसोब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
आइसोब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। हमने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटूइन, करेक्ट है, ब्यूटूइन। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, यहीं पर लिखते हैं फिर से CH3 CH2 CH OSO3H CH3। इसमें बेटा ऐड क्या करेंगे अब? हॉट वाटर, करेक्ट, हॉट वाटर ऐड करेंगे। हॉट वाटर ऐड किया प्लस HOH, तो फिर से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होगा, H2SO4 रीजनरेटेड। कैसे मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड? HSO4, यहां से O, ये देखिए HSO4 आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब अल्कोहल देखेंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको कौन सा मिला? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये है कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अब इसमें एक और थर्ड एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं है और शायद नोट्स में स्पेस भी नहीं होगी, बट आप इसको लिख के रखेंगे थर्ड वाले एग्जाम्पल को भी। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था इथीन, सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कंसिडर किया ब्यूटूइन। अब ये थर्ड एग्जाम्पल को समझो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? प्रोपीन। अब इसमें आप तो स्टेप 1 बोल सकते हैं मुझे, HOSO3H कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, हाइड्रोजन विल बी एडेड टू 1 कार्बन, OSO3H will be added to another carbon। अब थर्ड एग्जाम्पल लेने का कारण क्या है, ये समझेंगे आप लोग। अब बोलिए हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे ऐड होगा और OSO3 कौन से कार्बन पे जाएगा? क्योंकि एडिशन तो ये दोनों के बीच में होना है, करेक्ट है। तो क्या बोल रहा है ब्रुनांक? यस, इसमें क्या होगा, यहां पर एरो पे लिखेंगे M रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल लग जाएगा। एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट सिलेक्टिवली मिडिल कार्बन पे आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। And this is the importance of example number 3। तो बेटा क्या प्रोडक्ट मिलेगा अब हमको? CH3 CH OSO3H CH3। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 में क्या करना होगा? हॉट वाटर ऐड कर सकते हैं अब। तो फिर से लिखते हैं CH3 CH OSO3H आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। Now add hot water HOH under hot condition, water is added। तो फिर से क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया,
ये रीजनरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एडवांटेज क्या होगा? रीजनरेटेड कोई बोलेगा क्या क्लास में? है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा रीजनरेट हो गया। अब अल्कोहल कौन सा मिलेगा आपको? CH3 CHOH CH3, करेक्ट है, CH3 CHOH CH3 आपको मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मेरा क्वेश्चन था कि इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो रहा हर बार, एंड दिस मेक्स द रिएक्शन कंटिन्यूअस, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। करेक्ट है, रीजनरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन अगेन बी यूज्ड, अगेन यूज करेंगे अल्कीन के साथ में, बना देगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल बनेगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हुआ, वो फिर से यूज होते जाएगा, और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक अल्कीन अवेलेबल रहेगा और हॉट वाटर अवेलेबल रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो सेकेंड मेथड पढ़ रहे थे, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके, अब एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2 एग्जाम्पल ये सिमेट्रिकल अल्कीन के थे, इसीलिए आपको मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना नहीं पड़ा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एंड दैट्स व्हाई आपको मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई करना पड़ा, कि आपको सिलेक्ट करना पड़ा कि कौन से कार्बन डबल बॉन्डेड पे हाइड्रोजन जाएगा और कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। सही में डिफरेंस याद रहेगा? तो फिर से एक बार, catalytic hydration of alkene is possible. First we have to react with cold concentrated sulfuric acid, correct? तो क्या मिलता है? इथाइल यानी अल्काइल, जनरल टर्म क्या बोलेंगे? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, which on reaction with hot water gives alcohol and sulfuric acid is regenerated. That regenerated sulfuric acid can be utilized again and again, making this reaction a continuous reaction, and we call this as industrial method for the preparation of alcohols using catalytic hydration of alkenes. अब एक और कैटालिटिक हाइड्रेशन वाली बात है, तो उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, मेथड वही है, इसी में नेक्स्ट वाला एग्जांपल, फिर से अल्कीन को रिएक्ट करते हैं, है ना। अब अल्कीन यहाँ पर लेते हैं प्रोपाइलीन। तो नेक्स्ट मेथड में क्या लिखा है? अच्छा, ओके, बिफोर दिस इसका मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, तो इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते ना हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रेशन, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो इसका मैकेनिज्म यानी ये रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ा, इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है ना। पहले स्टेप में क्या हुआ कि कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किए और सेकेंड स्टेप में हॉट वाटर ऐड कर दिए। अब इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आपको प्रोटॉन काय से मिल रहा है? एसिड से, करेक्ट है। और ये प्रोटॉन वाटर के साथ कंबाइन होके हमें देता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। पहले तो इसको लिख के रखेंगे। ये समझा क्या सभी को? मैंने कहाँ से लिख दिया, कैसे लिख दिया? ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना,
ये सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या दिया था? प्रोटॉन। तो फ्रॉम एसिड वी गेट प्रोटॉन, और हाइड्रेशन करना है तो वाटर ले लिया। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। अब स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में जो अल्कीन है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस स्टेप 1 में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होता है ना? यहां लिखता हूं मैं सेंटेंस, फिर बाद में रिएक्शन समझा देता हूं। तो प्रोटो नाम यानी ये सेंटेंस याद रखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। और बेटा प्रोटॉन कौन दे रहा है? एसिड। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो देखेंगे जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन देने वाला है, करेक्ट? तो हाइड्रोनियम आयन को लिखते हैं, जरा तरीके से लिखते हैं। क्या है यहाँ पर देखेंगे, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोनियम आयन। मैकेनिज्म यानी जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा उसको डिटेल में स्टेप वाइज कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमने अल्कीन लिया, इथीन, ये स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ से एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा कार्बन पे, और जैसे प्रोटॉन ऐड होगा तो आपको क्या मिलने वाला है उसको लिखा नहीं मैंने, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि क्या मिलने वाला है। कार्बोकैटायन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आपको मैकेनिज्म याद रखना है ना, तो याद रखने के लिए आपको सेंटेंसेस चाहिए। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन आ गया, सही है, इथीन, और ये हाइड्रोनियम आयन, कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और आपको जान के ये जानकारी है आपको कि जो वाटर है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बेटा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे हम कि ये कार्बोकैटायन लिखा आपने। अब ये कार्बोकैटायन मिल गया, इस पे क्या ऐड होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? वाटर मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, और ये है कार्बोकैटायन। इजी होगा अटैक कार्बोकैटायन का, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोकैटायन पे अटैक कर लेगा। जब कार्बोकैटायन पे ये अटैक करेगा तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? वो देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर, तो मैं इस CH2 को ये साइड वाली वैलेंसी में ले जाता हूँ, और अब ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। हो गया। अब ये कार्बन, ये ऑक्सीजन की ट्राइवैलेंसी है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही रहेगा। एक लोन पेयर यूज हो गई है तो एक लोन पेयर बचेगी उसके पास में। तो ये क्या बना हमारे पास में? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वी कॉल दिस एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। शायद आप लोग फर्स्ट टाइम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समझते चलेंगे।
स्टेप 2 में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, मैं लिखता हूं यहां पर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, H2O इज अटैकिंग, किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन। क्या बना रहा है उसका, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हेलो, सो न्यूक्लियोफाइल वाटर इज 2 मिनट। हाँ चलिए जी, तो हम मैकेनिज्म, ये जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स है ना, इसको बड़ा डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या किया कि हाइड्रोनियम आयन इज अटैकिंग ऑन अल्कीन फॉर्मिंग कार्बोकैटायन, यहाँ पर ये प्लस H2O लिख सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि कार्बोकैटायन पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया। अब स्टेप 3 में क्या होने वाला है, स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, जो इंटरमीडिएट है इसमें से प्रोटॉन निकाल दो, ये पहले प्रोटॉन दो उसको और बाद में प्रोटॉन निकाल लो। तो डीप्रोटोनेशन करेंगे अब, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर से लिखेंगे CH3 CH2 OH2O, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेटा फिर से लिख दिया मैंने, सही है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया। अब इसका डीप्रोटोनेशन करना है। डीप्रोटोनेशन अपने आप तो नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसका डीप्रोटोनेशन करेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं H2O। डीप्रोटोनेशन कहां से करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना, ये रिमूव हो जाएगा। आप भी ऐसा एरो बनाएंगे, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन को एनसर्कल करके रिमूव करने वाला साइन दिखा दीजिए आप। तो ये हो गया डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट है। तो डीप्रोटोनेशन करने के बाद क्या बचा, चलो बोलो मुझे जरा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, यानी अल्कोहल मिल गया आपको। और उसके बाद साइड प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, हाइड्रोनियम आयन। सो वी गेट इथाइल अल्कोहल। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ा था ना हमने, उसी का ये मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी मैकेनिज्म आपको। तो लिख लेंगे सभी लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो पहली वाली रिएक्शन मैंने फिर से बोर्ड पे लिख दिया हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, है ना। तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला था। अब मैकेनिज्म में क्या है, फिर से चले देखिए मैकेनिज्म। ये रिएक्शन है, अल्कीन को कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला आपको, है ना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और स्टेप नंबर 2 में क्या किया था हमने, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हॉट वाटर से रिएक्ट किए थे, तो अल्कोहल मिला।
तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। स्टेप नंबर 2 क्या बोलेंगे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। एंड स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन। पहले प्रोटॉन लगाने का स्टेप 1 में और स्टेप 3 में रिमूव करना, तो अल्कोहल बनता है। फिर से एक बार, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि एक प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया था, तो प्रोटॉन फ्रॉम एसिड combines with water creates a hydronium ion. This hydronium ion helps in protonation of alkene. Protonation of alkene leads to the formation of carbocation. तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन will convert alkene into carbocation. एंड स्टेप 2 में क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन बन गया इंटरमीडिएट, उस पे न्यूक्लियोफाइल इन द फॉर्म ऑफ वाटर विल अटैक। अब ये न्यूक्लियोफाइल नेचुरली कहाँ अटैक करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक किया तो क्या बना दिया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट CH3 CH2, और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड हो गया, इंटरमीडिएट बन गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में क्या है? कार्बोकैटायन रिएक्ट विथ वाटर न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और स्टेप 3 में क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और जो हमने यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन लगाया था वो रीजनरेट हो गया फिर से, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेटेड, करेक्ट? तो रीजनरेट हो गया। तो बेटा फिर से देखो, थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एक प्रोटॉन इसमें से निकाला तो कौन खींचने वाला है? वाटर वो प्रोटॉन को खींच लेगा और हमें क्या मिलेगा? CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो पहले हाइड्रोनियम लगाया था और ये रीजनरेट हो गया। तो 3 स्टेप का मैकेनिज्म। आप याद क्या रखेंगे? एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये क्वेश्चन मिलता है। तो आपके लिए याद क्या रखना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन leading to the formation of carbocation। आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक ऑन कार्बोकैटायन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट इनटू अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट leading to the formation of alcohol while hydronium ion gets regenerated। ओके, तो ये हो गया पूरा मैकेनिज्म। अब आपको क्वेश्चन देते हैं हम एक, है ना? यहाँ पर अभी जो मैंने बोला था कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म, एक्सप्लेन मैकेनिज्म फॉर the catalytic hydration, catalytic hydration, catalytic hydration of alkene। तो ये आपके लिए, आपको पहले एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये तीनों स्टेप मैकेनिज्म की आ जाएगी। कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसका ये मैकेनिज्म हो गया। अब इसी में एक और रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन करके पढ़ते हैं हम। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन, ऐसा लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है।
इसमें हम लेते हैं प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 6 टाइम्स, ये प्रोपीन लिया और उसको हाइड्रोबोरेशन करेंगे डाइबोरेन के साथ में। डाइबोरेन इज अ कंपाउंड विच इज यूज फॉर एडिशन रिएक्शन। डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6। दिस विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन होगी। तो एडिशन कर दो यहाँ पर, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। प्रोडक्ट का नाम पहले लिखता हूं, फिर फॉर्मूला लिखता हूं, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब देखेंगे आप ट्राई प्रोपाइल बोरेन कैसा होता है। CH3 CH2 CH2 3 times बोरेन एंड हियर इज 2 ट्राई प्रोपाइल बोरेन। देखिए रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस होनी चाहिए, है ना। बोरॉन 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, कुछ नहीं किया, ये 6 हाइड्रोजन है ना, यहां पर लगा दिए हमने। ओके, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन आ गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स, ये वैलेंसी बाहर रखना है बोरॉन के लिए ब्रैकेट के बाहर में, तो ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन लिया, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और इसका अब ऑक्सीडेशन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। इसीलिए आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, हाइड्रोबोरेशन डैश ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। स्टेप 2 में क्या हो गया, ट्राइप्रोपाइल बोरेन को बेटा हम अब क्या करेंगे, रिएक्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। हमें मिलेगा 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2OH, इसे हम कहेंगे N प्रोपाइल अल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट जो रहेगा वो मिलेगा H3BO3, इसे कहेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड तो सुना होगा, घर में यूज करते हैं हम लोग, कैरम बोर्ड में भी यूज करते हैं, ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला है H3BO3। तो 2 स्टेप, पहले स्टेप में क्या किया, डाइबोरेन को ऐड किया, और सेकेंड स्टेप में क्या किया, ऑक्सीडेशन किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो आपको मिला अल्कोहल। तो ये अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये सेकेंड हो गया। आज के लिए इतना काफी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।